हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो हम लोग 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, राइट। तो देखो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। तो अभी हम लोग को एक न्यूमेरिकल करना है, वो डिहाइड्रेशन के थ्रू होता है। देखो अगर यहाँ पे CH2 है, H है, CH है, OH है और दूसरा है CH, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ये CH3, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? ये क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? रिमूवल ऑफ H2O करता है, पानी निकाल देता है ना, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। यहाँ से करेगा तो ये कार्बन 1 डिग्री है ना, एक ही कार्बन अटैच है, इससे 2 कार्बन, एक लेफ्ट में एक राइट में, और इससे 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर यहाँ से जाएगा 2 डिग्री से तो ये मेजर बनेगा, यहाँ से जाएगा तो 1 डिग्री है ना, माइनर बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये माइनस से होने वाला प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से जाएगा, बराबर है। तो आंसर क्या आएगा? CH2 H CH डबल बॉन्ड CH CH3, बराबर है। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। माइनर क्या बनेगा? यहाँ पे माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ से अगर H OH जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा CH H CH3, ठीक है। तो ये नाम क्या होगा? मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2इन। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट 1इन। तो ये मेजर प्रोडक्ट है आपका और ये है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी अगर इसी तरह से एक और दूं 11.7 में है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी, ये आपका 11.6 प्रॉब्लम था, 11.7 प्रॉब्लम। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो भी काम करेगा। जैसे देखो अगर CH3 CH H CH H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H दे देता, ठीक है ना, 3 कार्बन का है, मीथ ईथ प्रोपेनॉल। तो अगर मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड डालूं Al2O3 एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन, तो ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये OH माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ से हटा देगा और ये डबल बॉन्ड आएगा। इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हटाना। यहाँ से कर ही नहीं सकता क्योंकि OH राइट साइड में है ना, यहाँ रहता तो यहाँ से और यहाँ से हटाता तो सेमी प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे अलग क्यों आया? क्योंकि 4 कार्बन है, मिनिमम 4 कार्बन से ज्यादा चाहिए, यहाँ पे 3 ही कार्बन है ना, तो आंसर सेम ही आएगा। तो ये आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मीथ ईथ प्रो, तो ये प्रो इन बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं कॉन्क H2SO4 में डबल बॉन्ड डालूं तो क्या मिलेगा? इसी में अगर मैं डाल दूं कॉन्क H2SO4, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक मीडियम को। और सेकंड में डाल दूं वाटर, तो वाटर में क्या होता है? प्लस और माइनस, OH माइनस और H प्लस होता है। तो देखो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, तो प्लस OH यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा, तो बाद में सेम ही आंसर आ जाएगा। CH3 CH यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, देखो, ठीक है। तो ये लिख लो।
देखो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो फर्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, तो RCH2OH, ठीक है। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है PCC। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रीडीनम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये अल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो देखो ऑक्सीडेशन मैं करके भी बताता हूँ कैसे होगा। RC यहाँ से OH, एक H यहाँ पे, इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से H और यहाँ से एक H जाता है, तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। तो RC, तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बना दिया हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, तो ये अल्डिहाइड बन गया। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, समझा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? हाइड्रोजन हटाएगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा। तो ये क्या किया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, देखो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर एक इधर, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड कर दिया, समझा ना। नेक्स्ट देखो, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल था, इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि एक ही R लगा है ना, इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ध्यान से देखो, एक ही R, अगर 2 R रहेगा तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल। तो RCR, यहाँ पे एक OH रहेगा, एक यहाँ पे H रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता है, उसका नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या क्रोमिक अनहाइड्राइड भी बोलते हैं इसका नाम, क्रोमिक अनहाइड्राइड, ठीक है, या क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड, बराबर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ, ये R यहाँ कर देता हूँ, H यहाँ कर देता हूँ, सेम ही रहेगा, ताकि मैं दिखा सकूँ यहाँ से H जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से देखो कीटोन बन जाता है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा ना, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है? कीटोन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से 1 डिग्री से अल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, 2-3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और नाम बताता हूँ, याद कर लो, ठीक है। तो इधर नाम भी लिख देता हूँ। एक है KMnO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और दूसरा है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा है नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तीसरा है HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड।
ठीक है, ये भी तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया, 1 2 3 4 5। तो ये सब का काम क्या है, ऑक्सीजन ऐड करना और हाइड्रोजन हटाना, समझा ना। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। अभी नेक्स्ट देखो, एक सिर्फ एक मेटल है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कॉपर एट ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हीटिंग विथ कॉपर, तो कॉपर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये लिख लो। तो इसका रिएक्शन देखो, 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन की तरह ट्रीट करेगा। तो क्या करेगा, बनाएगा, बताओ, अभी बताया ना क्या करेगा। इसको मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा, सेम रिएक्शन तो सेम ही होगा ना, एक्सपैंड करके लिखता हूँ। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो यहाँ से H और यहाँ से H जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना इसका। तो ये आ जाएगा RC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये H, समझा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एल्डिहाइड, समझा ना। तो डरना नहीं है, देखो इसको मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH, ये लिखने का तरीका है RCHO। तो ये सब एल्डिहाइड ही है ना, देखो CHO CHO CHO, समझा, घबराना नहीं है, सबका मतलब सेम है। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, 1 डिग्री अल्कोहल ये, समझा ना। नेक्स्ट देखो, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं, तो 2 डिग्री अल्कोहल RCOH, यहाँ पे H, यहाँ पे R, जानबूझ के लिखा हूं ना मैं। यहाँ पे क्या डालेंगे, कॉपर एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से H, यहाँ से H, क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे R है ना, तो R डाल दो, तो क्या मिलेगा, कीटोन, एक कीटोन हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सबका मतलब कीटोन ही है, समझा ना। ये देखिए, घबरा जाना, ये ऐसे दिख रहा है, वैसे दिख रहा है। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल रहेगा तो वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है और डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एट ए हाई टेम्परेचर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, टर्सरी अल्कोहल को। टर्सरी अल्कोहल मतलब 3 क्या रहेगा, अटैच, R ना, समझा। तो इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए मैं ना CH3 ले लेता हूँ। इसका करोगे ऑक्सीडेशन एट ए हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड CR मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो CH3 है, C है, CH3 है, तो इसको 2 ले लेता हूँ, इसको एक H ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, CH3 ले लो, टर्सरी बनाना है ना। ठीक है, तो सेंट्रल कार्बन से 3 R अटैच है ना, एक लेफ्ट में, एक ऊपर, एक राइट में, समझा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड चला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और 573 केल्विन, तो एल्कीन बना देता है। ये डबल बॉन्ड आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन ना। तो ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3, तो ये मीथ ईथ प्रो, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रो 1 इन। ठीक है, लिख लो। पेज नंबर 246 पे एक न्यूमेरिकल दिया है 11.8। क्या बोलता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम के साथ। तो ऐसे पहले लिख लेने का थ्योरेटिकल को इक्वेशन के फॉर्म में। इट फॉर्म्स एन एल्डिहाइड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन करता है तो बनाता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या है, RCHO, बराबर ना। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है कितना, C2H4O, C2H4O। यहाँ तक क्लियर है। तो ये
ऑक्सीडेशन करता है प्रेजेंस में पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में, पीसीसी के फॉर्म में, ठीक है। नेम द कंपाउंड एंड इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, तो ए बताना है और रिएक्शन कैसे करेगा। तो पहले तो एल्डिहाइड बना लेते हैं ना, मेन चीज ये दिया हुआ है तुम्हारा मोलिकुलर फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो कितना कार्बन है, 2, 1 2। तो एल्डिहाइड में क्या है, ये बोला है ना कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है, तो C डबल बॉन्ड OH कर दो, कर दिया। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो 1 2 3 4 हो गया ना, इसका 1 हो गया और 3 बाकी है, तो हाइड्रोजन एक ही यूज किया, 3 बाकी है ना, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, समझा। तो इसका मतलब ये क्या है, मीथिल इथेनॉल बन गया ना एल्डिहाइड। ये मोलिकुलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बना दिया, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेनॉल। यार क्लियर है। तो देखो, तो उसका ऑक्सीडेशन किया है, मतलब ऑक्सीडेशन किया है, तो इसका मतलब अगर मैं उल्टा करूंगा तो रिडक्शन करना पड़ेगा ना, रिडक्शन करूंगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बराबर ना। तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, ये करके बताया था ना पहले। तो देखो HCHH, यहाँ पे एक OH एक H नीचे, तो ये मीथिल, ये बन गया इथेनॉल, बराबर ना। तो इथेनॉल में क्या डाला है, सोडियम, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और कंपाउंड B बनता है, ठीक है। तो इसमें बनाओ, इसमें इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, तो इजी समझेगा। इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ, CH3 CH2 OH कर दिया, ये भी क्या है, इथेनॉल ही है। इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है इथेनॉल, समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसमें मैं क्या डालूंगा, सोडियम, तो सोडियम क्या क्या देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, तो यहाँ से H निकाल देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 ONA, बराबर है, बाहर आएगा हाइड्रोजन गैस, समझा क्या। तो हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन निकला ना, तो यहाँ से 2 निकला, तो इसका मतलब ये 2 मोल लेना पड़ेगा, तो 2 सोडियम भी तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम आ जाएगा, समझा, बैलेंस कर दिया, समझ गया ना। तो ये हाइड्रोजन गैस आ गया, मतलब तुम्हारा कंपाउंड B ये है, A है, समझा ना। तो ऐसे सोचेंगे, लिख लो पूरा, JU में हम लोग रिडक्शन ऑफ फेनोल, रिडक्शन ऑफ फेनोल, ठीक है। तो फेनोल का स्ट्रक्चर क्या है ना, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच रहता है ना, इसको हम लोग फेनोल बोलते हैं, ठीक है। तो फेनोल का मैं क्या करूंगा, हेलोजिनेशन ऑफ फेनोल, मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे इसको, मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ, हेलोजिनेशन ऑफ फेनोल, ठीक है। तो इसमें मैं ऐड करूंगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या करता है, ये डिसोसिएट हो जाएगा Br प्लस और ये माइनस में, Br माइनस में, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देख लो, इसको हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन। ये बॉन्ड टूटा है ना, तो एक एटम ब्रोमीन का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। इसका मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो ये हाइड्रोजन प्लस, ये कार्बन माइनस, बराबर ना। प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी माइनस,
यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी माइनस। यहाँ तक क्लियर है? तो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा तीनों जगह पे, ठीक है। तो ये वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो ये माइनस के पास ये Br प्लस जाएगा और H और Br आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे भी करवाना है, यहाँ पे भी करवाना है, तो 3 और ब्रोमीन लेना पड़ेगा ना। एक और ले लेता हूँ, तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, प्लस वाला यहाँ पे अटैच कर दो और ये इसके साथ, फिर यहाँ पे Br प्लस कर दो, Br माइनस कर दो, तो ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ, तो अटैच हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे Br ऐड हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे OH, समझा। तो काउंटिंग करूंगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, समझा। मतलब 2 4 6 पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, समझा ना, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, क्या क्लियर है। और बाहर बाई प्रोडक्ट में क्या आएगा, HBr, तो 3 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि 3 जगह ब्रोमीन अटैच हुआ, तो 3 HBr आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बराबर है। यहाँ तक क्लियर ना। अभी देखो फेनोल में अगर मैं ब्रोमीन डालूं, सिंपल, पहले ये लिख लो फिर नेक्स्ट बताता हूँ आराम से, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर यूज किया था ना, तो वाटर से कम सॉल्वेंट, कम पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट अगर मैं यूज करूंगा तो सिंगल कंपाउंड बनेगा। तो बना के दिखाता हूँ, जैसे देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है OH, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ब्रोमीन यूज करूं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट में कोई भी यूज कर सकता हूँ। 3 सॉल्वेंट का नाम बताता हूँ, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड भी बोलते हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना। दूसरा हम लोग यूज करते हैं CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और तीसरा यूज कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, CH2, कार्बन डाई सल्फाइड इन प्रेजेंस ये सॉल्वेंट की तरह ये तीनों में से एक यूज कर लेना। ये लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर भी हो जाएगा। और ये सब तीनों जो है ना लो पोलैरिटी है, लो पोलैरिटी देन वाटर, क्योंकि वाटर डिसोसिएट हो जाता है ना H प्लस और OH माइनस में, ये कम डिसोसिएट हो पाता है प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार में एक ही जगह पे अटैच होगा, ये प्लस है, कार्बन माइनस है, तो ये माइनस के पास ये ब्रोमीन आएगा और ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे OH, बाहर HBr, ठीक है। तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, समझा। तो उसके लिए अलग से आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या है, ऑर्थो ब्रोमोफेनोल, ये क्या है, पैरा ब्रोमोफेनोल, ठीक है, समझा क्या। ये ऑर्थो पोजीशन पे है ना, इसलिए ऑर्थो, ये पैरा पोजीशन पे इसलिए पैरा, ठीक है। कोई कोई बुक में सिर्फ O लिखा रहेगा, कैसे नाम लिखा रहेगा, O ब्रोमोफेनोल, यहाँ पे लिखा रहेगा P ब्रोमोफेनोल, बराबर है। तो ये आंसर है, लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। हम लोग नाइट्रेशन ऑफ फेनोल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ फेनोल। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रेशन बोलते हैं। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो मैं पहले बताया था ना, ये OH माइनस और NO2 प्लस में डिसोसिएट हुआ, बराबर है। तो देखो
तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना फेनोल। तो यहाँ पे OH है, इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये माइनस है, NO2 प्लस, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन प्लस है, ये कार्बन क्या है माइनस, तो ये माइनस के पास NO2 आ जाता है, ये HOH मिलके वाटर दे देता है, बराबर है। तो दो जगह पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी कर सकता है। तो पहले तो पैरा वाला कर लो, तो यहाँ पे NO2 आ जाता है और यहाँ पे OH, बराबर ना। एक और फेनोल ले लूं तो ये ऑर्थो पे भी करेगा, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, OH माइनस NO2 प्लस, NO2 प्लस यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है पैरा नाइट्रोफेनोल, ठीक है। और ये क्या है ऑर्थो, तो O से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफेनोल, ठीक है। ये लिख लो। NO2 चाहिए तो उसको हम लोग कॉन्क H2SO4 भी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे OH हो गया, ये फेनोल, इसको हम लोग फेनोल बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड को मैं OH माइनस और NO2 प्लस लिखूंगा ना, यहाँ पे क्या डालूंगा कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो ये NO2 जो है ये क्या अटैच होगा, एक और ले लो Ab प्लस, ये यहाँ अटैच होगा, एक और ले लो तो यहाँ अटैच होगा, समझा। तीन जगह, तो तीन जगह अटैच होगा तो क्या बोलेंगे उसको पिक्रिक एसिड। यहाँ पे NO2 अटैच कर दो, यहाँ पे OH ले लेता हूँ, ठीक है। उल्टा कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन ये IUPAC नाम है, कॉमन नेम जो है ना याद रखना, पूछता है बहुत, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो 2 4 6 जगह पे NO2 आएगा, उसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो OH माइनस भी रहेगा, OH माइनस H के साथ डाल के वाटर बना देगा ना, तो 3 मोल्स ऑफ वाटर भी आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। ये लिख लो, तो इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, उसको क्या बोलते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी दो पार्ट्स में डिसोसिएट करेंगे, H2SO4 को दो पार्ट्स में डिसोसिएट करेंगे, OH माइनस और SO3H प्लस, ये समझा। तो देखो कहीं कहीं पे उल्टा भी लिखा रहता है, ये मैं HO माइनस होगा, इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा SO2 और OH, ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये प्लस ही रहेगा, समझा। और कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है OSO2H, तो ये तुम्हारा प्लस ही है, समझा। याद रखो, भूलना मत, ये उल्टा लिखो सीधा लिखो माइनस ही रहेगा। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, हाइड्रोक्साइड, इसको सल्फोनाइड, यहाँ क्लियर है। तो देखो, तो अभी देखो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है अल्कोहल का, इसका मतलब कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। क्या होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हर एक जगह पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से एक अटैच होगा सल्फोनाइड और दूसरा एक पैरा पे भी, ठीक है। तो दोनों जगह कर देता हूँ, तो इसका मैं 2 मोल्स ले लेता हूँ, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, समझा। ऐसे नहीं समझ में आता तो अलग अलग करो, इसको अभी मत करो प्लस माइनस में, एक जगह पे अटैच करो। तो OH माइनस और SO3H प्लस, समझा।
तो ये माइनस वाला इसके साथ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट किया था ना, तो यहाँ पे अटैच, और यहाँ पे SO3H प्लस अटैच होगा, बाहर वाटर आएगा। यहाँ क्लियर है? सिमिलरली एक और कर देता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ पे OH है और यहाँ पे H प्लस है, कार्बन माइनस है, OH माइनस है, SO3H प्लस है ना, तो ये माइनस इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। यहाँ पे आएगा OH और ये SO3H प्लस अटैच होगा। समझा क्या? तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर बोले तो ज्यादा 90 या 80% बनेगा ये। समझा? 80% ये बनेगा। ये तुम्हारा पैरा सल्फोनिक फेनोल हो गया, या फेनोल सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसे लिखो इसको। क्या लिखा है? पैरा फेनोल सल्फोनिक एसिड, पैरा फेनोल सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें और इसमें जो है ना, ज्यादा प्रेफरेंस इसको दिया, फर्स्ट नंबर पे इसको। वो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है, तो OH और ये रहेगा ना, तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। देखो यहाँ पे पैरा पे फेनोल है ना, देखो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? ऑर्थो फेनोल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, लिख लो। तो ये 80% बनेगा, ये 20%, मतलब इसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको मेजर प्रोडक्ट। चलो लिखो। नेक्स्ट है रिमर टीमर रिएक्शन। ये नाम से पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में आएगा। रिमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, तो रिमर टीमर रिएक्शन देखो, मोस्टली इसमें याद ही रखना, लेकिन देखो फिर कुछ। ठीक है, तो ये फेनोल हो गया आपका। ठीक है, इसमें मैं क्लोरोफॉर्म डालता हूँ, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे डिसोसिएट होगा, OH नहीं अटैच हुआ, तो ये तुम्हारा प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस। ठीक है, तो ये OH माइनस और ये कार्बन प्लस, तो ये वाला यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, और इसमें भी डिसोसिएट करो इसको, दो फॉर्म में, CaCl2 और Cl2। ठीक है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस है, ये कार्बन गया माइनस, तो उसके पास ये माइनस रहता और ये प्लस है, तो ये वाला यहाँ पे जाके अटैच होगा और ये HCl के साथ बाहर आएगा। समझा? एक ही साथ में दो रिएक्शन, उसको इंटरमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बीच में इंटरमीडिएट बनता है, तो बनाओ फिर। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा, OH अटैच हो गया और CaCl2 यहाँ पे अटैच हो गया, बराबर है। इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, इंटरमीडिएट। और यहाँ पे बेस डालते NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो फिर से मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, तो ये डायरेक्ट ये वाला जो है ना, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CHO अटैच हो जाता है, क्लोरीन हट जाता है, यहाँ पे CHO अटैच हो जाता है और यहाँ पे OH रहेगा। ठीक है, फिर से अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, H प्लस और OH माइनस, तो ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो ये प्लस यहाँ पे अटैच होगा और ये OH और ये Na बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे CHO अटैच होगा और यहाँ पे OH। ठीक है, इसको सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, और बाहर क्या आ गया? NaOH ना, तो हमेशा NaOH किसकी तरह काम किया? कैटलिस्ट की तरह। ये कैटलिस्ट की तरह काम किया ना, सिर्फ वो रिएक्शन में को हेल्प किया ना आगे बढ़ने में। समझा?
चलो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आएगा पक्का। ठीक है, अगर कार्बन के साथ अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझा? तो ये सब क्या होगा? माइनस होगा। तो कार्बन क्या होगा? प्लस। अगर कार्बन के सामने इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, ये सब के लास्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6, नाइट्रोजन का 5, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सबके लास्ट ऑर्बिट में 7, तो इससे ये बड़ा है ना इलेक्ट्रॉन में, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अगर इसके सामने इससे कम वाला है, जैसे लास्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन है तो 1 है, सोडियम है तो 1 है, मैग्नीशियम है तो 2 है, एल्युमिनियम है तो 3 है, तो ये सब क्या बनेगा? ये बनेगा प्लस, कार्बन क्या बनेगा? माइनस। समझा? तो इसके सामने अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एटम बोलते। ये क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। तो ये प्लस बनेगा तो ये माइनस, ये माइनस बनेगा तो प्लस। तो यहाँ पे वही हुआ है ना, देखो ऑलरेडी वाटर में क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है ना, तो ये माइनस है तो सामने वाला क्या होगा? प्लस। देखो इधर, हेलो बांधो नहीं, ये OH माइनस है तो ये क्या बनेगा? ये प्लस है तो सामने क्या बनेगा? सिंपल है, समझा? तो इसलिए देखो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस। समझा ना भाई? ये लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखो हम लोग कोल्ब्स रिएक्शन पढ़ेंगे। कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, ठीक है? तो देखो सोडियम फेनोक्साइड यूज करेंगे, सोडियम फेनोक्साइड, ये लिख लो। ऊपर में क्या है? ONA, सोडियम फेनोक्साइड। इसको माइनस, इसको प्लस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम फेनोक्साइड। एक मिनट, उसमें हम लोग CO2 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है? इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है? तो एट ए टेम्परेचर ऑफ 398 केल्विन, प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है? तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाएगा सोडियम सैलिसेट। तो इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, तो इसमें क्या करना, इसमें डायरेक्ट लिख देना। कोई कोई रिएक्शन जो होता है ना वो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे OH बन जाता है फेनोल, और ये COONA अटैच हो जाता है, ठीक है? ये वाला यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे H आ जाता है, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम सैलिसाइलेट, और इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ H प्लस और OH माइनस में, ठीक है? इन एसिडिक मीडियम, मतलब H2O और H लिखता हूँ। तो देखो ये सब लिखने का तरीका है, एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और H3O प्लस भी लिख सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। समझा? तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऊपर में OH रहेगा और यहाँ पे COOH, समझा ना? तो ये सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाता है, ठीक है? देखिए